अस्सलाम वालेकुम। समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, जो स्कूल की तरक्की के लिए हमेशा जो है आगे रहते हैं। पिछले साल जो गोल्डन जुबली था उसके चेयरमैन और आज के इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं एडवोकेट नियाज़ मोमिन साहब, सैयद नूर अली साहब, मुश्ताक भाई, हेडमिस्ट्रेस फरजाना मिस, डॉक्टर शर्मीन मिस, समदिया स्कूल जूनियर कॉलेज के जो इंचार्ज सुपरवाइज़र है सना मिस और शमीम सर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनका मैं इस्तकबाल करता हूं। और साथ ही साथ जितने पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये तमाम लोगों का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रिया से मैं आगाज़ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साजिद सर की ज़ेर निगरानी में तकरीबन 4 साल से समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का जो रिज़ल्ट है वो 95% के ऊपर है। मैं इसके लिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके ख़ास तौर से वालिदैन, प्रिंसिपल साजिद सर और जितने असातिज़ा कराम हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये भी बता दूं कि मार्च 2022 में समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का जो रिज़ल्ट था वो 100% था। इसके लिए तमाम टीचर जो है और ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपको बता दें कि किसी भी किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर रिज़ल्ट के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये जब मेहनत उसी वक्त होगी जब हमारे सरबराह का हाथ हमारे सर पर रहेगा। बताने का मकसद यह है कि ये जो हमारा रिज़ल्ट आता है, आपको बता दें कि हमारे यहाँ तकरीबन 25% बच्चे ऐसे हैं 11वीं 12वीं में और 10वीं में ख़ास तौर से या कहीं ना कहीं काम करते हैं। स्कूल से जाने के बाद ये बाहर कहीं काम करते हैं, रात में वो देर वापस आते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना, ख़ास तौर से जो लड़के हैं, उनके पीछे बहुत मेहनत दरकार होती है। तो हमारी एक प्लानिंग रहती है कि ऐसे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं कि कम से कम ये अपना पासिंग रिज़ल्ट दे सकें। आपको पता है कि एसएससी और एचएससी जो उसका पास सर्टिफिकेट है वो कितना अहमियत का हामिल है। आपको अगर लाइसेंस बनाना है या कहीं पर भी पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए जाना है या किसी चीज़ में सर्विस करना है, एक आम तौर से कारपोरेशन के प्यून के लिए भी उसको एसएससी पास और एचएससी पास का रिज़ल्ट उसको या उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम रोज़ाना जब स्कूल शुरू होती है, स्कूल मुकम्मल होने के बाद 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हम रोज़ाना लेते हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों की 1.5 घंटे की रोज़ाना एक्स्ट्रा क्लास होती है। ये मेहनत करने के साथ साथ अक्टूबर के बाद जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो जाता है तो उसके बाद हम नाइट क्लास का आगाज़ करते हैं। ये नाइट क्लास का मकसद ये होता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो टॉपर्स बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की हम 2 क्लास बनाते हैं और एक्सपर्ट जो टीचर है या मॉडरेटर जो हैं उनके ज़रिए उनकी पढ़ाई की जाती है। और उनके जो भी सवालात हैं, ये जो भी उनके दिल में पढ़ाई के ताल्लुक़ से जो परेशानी है उसको वहाँ पर दूर किया जाता है। साथ ही साथ जनवरी के महीना तक उनको 5-5 पेपर हल कराए जाते हैं। ये पेपर हल कराने का मकसद ये रहता है कि बच्चे में जो एग्ज़ाम का खौफ है वो निकल जाए। इस तरीके की हम मेहनत करते हैं। उसके साथ ही ऐसे तलबा और तालबात जिनके घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है या जिनका घर पर वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसे बच्चों की और एक क्लास हम बनाते हैं यहाँ पर। वो बच्चे यहाँ पर आकर मगरिब से इशा तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। ये सिर्फ वो क्लासरूम में आके बैठते नहीं हैं, अच्छे टीचर की निगरानी में उनको वहाँ पर गाइडेंस किया जाता है, उनके जो भी मसाइल उसको हल करते हैं। ये तमाम चीज़ों की मेहनत के बाद हम एक बेहतरीन रिज़ल्ट दे पाते हैं। हर साल हमारी एक प्लानिंग रहती है, कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली होती है। इससे पहले जो भी प्रोग्राम पेरेंट्स डे का हुआ, हमने नीचे हमारे हॉल में प्रोग्राम किया, लेकिन इस मरतबा साजिद सर ने कहा कि नहीं, हमारे जो टॉप बच्चे हैं उनकी हौसला भी अफजाई भी होना चाहिए। हमको पता चलना ये चाहिए कि वो बच्चा किस तरीके से समदिया स्कूल में मेहनत किया, उसने यहाँ क्या क्या हासिल किया। अभी वो बच्चों को हम बुलाएं आपके सामने, उनको पेश करेंगे। उनके पेरेंट्स ने क्या हासिल किया समदिया स्कूल से, यहाँ पर जो सहूलतें उनको दी गई,
आपको बताएं कि पिछले 3 साल से ऐसे बच्चे, ऐसे तलबा तालबात जिनका 90% रिज़ल्ट आता है, भले समतिया स्कूल के हो या बाहर के, अगर वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेते वक्त तो उनका पढ़ाई में फ़ीस की वजह से कोई मसला आता है, तो समतिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज जो उसकी फ़ीस अदा करता है। उसके साथ ही साथ अगर साल भर में उसको और कोई परेशानी है तो उसका यूनिफॉर्म भी मुहैया किया जाता है। जितनी फ़ीस वगैरह है यहाँ समतिया हाई स्कूल से भरी जाती है। आपको बता दें कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे वाकफियत के लिए जूनियर कॉलेज के तमाम क्लासों में और 10वीं के 5 क्लासों में हमने स्मार्ट टीवी लगाया हुआ है। या हमारे बच्चे जो हैं किसी तरीके से पीछे ना रहें, तो हमारे स्कूल में तकरीबन आप इंशाल्लाह हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाएंगे। हमारी लाइब्रेरी में तमाम चीज़ों की जो बुक्स है मुहैया है, साथ में एक कंप्यूटर है, उसमें प्रिंटर है, उसके साथ एक पेपर है। आपको अगर कोई चीज़ प्रिंट की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कास्ट जो आपको वहाँ पर प्रिंटर मिलेगा। आप अपना पेपर लगाएं और जो भी हासिल करना उसमें हासिल कर सकते हैं। अब साजिद सर का मकसद यह है कि अभी जितने पेरेंट्स आए हैं सब क्लास टीचर को हिदायत दी गई है कि तमाम पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना है क्लास में, वो क्या करते हैं, कौन से बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उनका पेशा क्या है। बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे तो पेरेंट्स अगर काम पर हैं तो बच्चे किस तरीके यहाँ पर साल भर हाजिर रहें। अगर उनकी कोई परेशानी है तो उसकी दिक्कत को हम दूर करेंगे। यह तमाम मसाइल को लेकर बैठे हैं। उसके अलावा हमने 5वीं जमात में 3 साल से मिशन 180 शुरू किया है। उसका मकसद क्या रहता है कि जब हम देखते हैं हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती है, तो जो बेसिक चीज़ हमारी उसकी बुनियाद अच्छी हो उसके लिए हम मिशन 180 शुरू करते हैं हर साल, और 1-1.5 महीना वो क्लास लेते हैं ताकि बच्चे जो उर्दू से नाशना है या नहीं पढ़ पाते हैं पहले वो दुरुस्त करते हैं, उसके बाद उनकी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं हम। अभी जो हम आगे की प्लानिंग है, हम इंशाल्लाह इस साल से 5वीं जमात में सेमी इंग्लिश का आगाज़ कर रहे हैं। सेमी इंग्लिश जो है यह बहुत ज़रूरी हो गए। पेरेंट्स से हम मीटिंग करेंगे, वो बच्चों को हम जो बुक यहाँ से देंगे। उसके अलावा ये बहुत खुशी की बात है कि समतिया स्कूल जूनियर कॉलेज के इस साल जो है साइंस से IT का भी परमिशन मिल गया है। तो इंशाल्लाह अगले साल से जो 11वीं में एडमिशन होते हैं, जो साइंस IT के एडमिशन हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं वो कोर्स। तो आप लोग से जो बच्चे अभी 10वीं में हैं, जब वो 11वीं में एडमिशन लेंगे तो एक तो सेमी इंग्लिश का मसला भी हल हो जाएगा और साइंस IT का मसला इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। उसके अलावा जो आजकल जो माहौल जो बच्चे उसमें जी रहे हैं, जैसे मोबाइल का ज़माना है, नशे का ज़माना है, तो हर साल अप्रैल के महीने में हम तमाम बच्चों का, ख़ास तौर से 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए गाइडेंस लेक्चर रखते हैं और नशा मुखालिफ का एक प्रोग्राम करते हैं कि आपका बच्चा आज के जो माहौल में जी रहा है, अगर वो नशे की आदत है उसको, या नशा से जो नुकसानात हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए, ये तमाम चीज़ों के लिए हम एक लेक्चर रखते हैं। ख़ास तौर से लड़कियों का एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें लड़कियों के जो मसाइल है तो उसमें NGO के ज़रिए जो लेडीज़ NGO उनको बुलाया जाता है, उनके मसाइल को हल किया जाता है। ये तमाम चीज़ों के लिए आपकी भी ज़रूरत है। हमारे प्रिंसिपल साहब तो हमेशा जो है जो स्कूल की भलाई के लिए, स्कूल के फ़ायदे के लिए, स्कूल के बच्चे के लिए जो चीज़ें उनको ज़रूरी है वो यहाँ से मुहैया कराई जाएगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा जो हमारा रिज़ल्ट आया है, इसके लिए जो आप लोग बैठे यहाँ पर जिनके बच्चे अभी 10वीं में और 12वीं में हैं, जब आपको बुलाया जाएगा तो यहाँ पर हाजिर रहें और आपका जो मोबाइल नंबर सही है वो क्लास टीचर को दें। आमतौर से होता है कि आपका जो गलत नंबर है वो बच्चे बताते हैं और क्लास से गैर हाजिर रहने के बाद वो टीचर उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनका जो है जो सिलसिला मुनक़ता रहता है। ये तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें। मैं एक मरतबा फिर साजिद सर को, मैनेजमेंट के मेंबरान को और ख़ास तौर से पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। और स्कूल की तरक्की के लिए आपसे जो ताउन रहेगा, हमारा ताउन तो रहेगा, लेकिन आपसे जो ताउन रहेगा हमको इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हमेशा जो है हमारे साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।